भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 7वां अध्याय विस्तार पूर्वक व्याख्या। 1। भूमिका, व्यास जी की समाधि और माया का रहस्य। राधे राधे भक्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि नारद जी ने व्यास जी को भक्ति का मार्ग दिखाया। अब व्यास जी ने क्या किया? वे सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठ गए। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और ध्यान में डूब गए। भक्तों, समाधि में व्यास जी को एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखी। उन्होंने देखा कि भगवान की एक शक्ति है जिसे माया कहते हैं। ये माया ही हमें पागल बनाती है। हम हैं तो भगवान के अंश, लेकिन इस माया के कारण हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा दुश्मन है। इसी सोच के कारण हम दुखी होते हैं। व्यास जी ने सोचा कि इस दुख को कैसे मिटाया जाए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की ताकि इसे सुनकर लोगों का मोह भंग हो सके और उन्हें शांति मिले। 2। अश्वत्थामा का वो काला दिन, जघन्य अपराध। अब कथा आती है महाभारत के उस भयानक मोड़ पर जहां युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसका सेनापति अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, ने सोचा कि मैं अपने स्वामी का बदला लूंगा। उसने क्या नीच काम किया। आधी रात को जब पांडवों के शिविर में सब सो रहे थे, वो चुपके से घुसा। वहां द्रौपदी के 5 छोटे छोटे पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार निकाली और उन सोते हुए मासूम बच्चों के सिर काट दिए। उसे लगा कि उसने पांडवों को खत्म कर दिया, लेकिन उसने केवल बेगुनाह बच्चों को मारा। जब वो इन कटे हुए सिरों को लेकर दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन भी कांप गया। उसने कहा, अरे पापी, तूने ये क्या किया? तूने तो पांडवों का वंश ही खत्म कर दिया। इस नीच काम की दुनिया थू थू करेगी। 3। द्रौपदी का विलाप और अर्जुन की प्रतिज्ञा। सुबह जब द्रौपदी ने अपने बच्चों के कटे हुए सिर और खून से लथपथ बिस्तर देखा तो वो दहाड़ मारकर रोने लगी। एक माँ का कलेजा फट गया। अर्जुन उसे इस हाल में देख नहीं पाए। उन्होंने द्रौपदी के आंसू पोंछे और गांडीव धनुष हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की, द्रौपदी, मैं उस हत्यारे को पकड़ कर लाऊंगा और उसका सिर काट दूंगा। तुम उसी के सिर पर पैर रखकर अपने बच्चों का तर्पण स्नान करना। 4। ब्रह्मास्त्र का टकराव और अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बैठाया और अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागते भागते जब थक गया तो उसने अपनी मौत सामने देखी। डर के मारे उसने वो अस्त्र छोड़ दिया जिसे वापस लेना उसे नहीं आता था, ब्रह्मास्त्र। चारों तरफ आग लग गई, जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। अर्जुन घबरा गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये क्या बला है? मुझे बचाओ। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है। इसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है। डरो मत, तुम भी अपना अस्त्र छोड़ो। अर्जुन ने भगवान का नाम लिया और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों महाशक्तियां आपस में टकराईं, पूरी दुनिया जलने लगी। तब अर्जुन ने अपनी विद्या से दोनों अस्त्रों को वापस खींच लिया। यह केवल अर्जुन ही कर सकते थे। 5। द्रौपदी की महान क्षमा, हृदय को छू लेने वाला पल। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा और घसीटते हुए द्रौपदी के पास लाए। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इसे मार डालो। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, उसकी ममता जाग गई। वो बोली, नहीं, इन्हें छोड़ दो। ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अगर हम इन्हें मारेंगे तो इनकी माँ गौतमी भी वैसे ही तड़पेगी जैसे मैं आज तड़प रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी माँ अपने बेटे के लिए रोए। भक्तों, सोचिए, जिस औरत के 5 बेटों को इस आदमी ने मार डाला, वो उसे माफ कर रही है। यह है भारतीय नारी का महान हृदय। 6। न्याय और अंत। भीमसेन बहुत गुस्से में थे। वे बोले, नहीं, इसे सजा मिलनी चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ब्राह्मण को मारना पाप है, लेकिन अपराधी को छोड़ना भी गलत है। इसकी सिर की मणि निकाल लो। अश्वत्थामा के सिर पर एक दिव्य मणि थी। उसे निकालते ही उसका सारा तेज खत्म हो गया। उसे अपमानित करके शिविर से निकाल दिया गया। ये मौत से भी बदतर सजा थी। धन्यवाद। आज का यह पावन अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। कथा के अगले भाग और प्रतिदिन इसी तरह भागवत ज्ञान से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें। अपनी श्रद्धा भाव से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।